नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गणमान्य व्यक्तियों ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर पहुंचने पर आत्मीय स्वागत। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा, रेल मंत्री और जापानी मंत्री ने किया दौरा। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर राजघाट स्थित समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार राजघाट समाधि समिति द्वारा आयोजित हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित कर सत्य, अहिंसा और सेवा के उनके आदर्शों को स्मरण किया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी समाधि स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में रूसी राजदूत की उपस्थिति में गांधी टॉलस्टॉय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें गांधी और टॉलस्टॉय के विचारों पर प्रकाश डाला गया। समापन पर सभी अतिथियों ने गांधी जी के महान आदर्शों को नमन करते हुए राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित कई मंत्री, सांसद, महापौर मीनल चौबे, मुख्य सचिव विकासशील, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जगदलपुर प्रवास करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बस्तर संभाग से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के भूमि अवसंरचना, परिवहन व पर्यटन मंत्री हिरोमासा नोकानो ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निरीक्षण किया। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जापानी मंत्री का पारंपरिक गरबा नृत्य से स्वागत हुआ। सूरत में दोनों मंत्रियों ने वायाडक्ट पर जे स्लैब, बेला स्टेनलेस ट्रैक प्रणाली और ट्रैक स्लैब स्थापना का अवलोकन किया। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित भूमिगत बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया, जिसकी खुदाई 30 मीटर गहराई तक की जा रही है और 84% कार्य पूर्ण हो चुका है। सितंबर 2025 तक परियोजना में 508 किलोमीटर कॉरिडोर में 323 किलोमीटर वायाडक्ट, 399 पियर कार्य और 17 नदी पुल पूरे हो चुके हैं। पालघर की सुरंगों और अहमदाबाद सूरत डिपो पर भी तेजी से काम चल रहा है। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने वंदे भारत ट्रेन की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। Now the turnouts are getting connected, which means that now it is coming to the finishing level. In this section. Bridges are all fabricated in India. Good quality. This is that 40-meter girder, full span in one go. This project should not be a transportation. It should be a new way of working.
3 मीटर वाइड गेट पे ये जो मशीन है ये ट्रैक स्लैब लेइंग कार है, 5 स्लैब लेके जाती है और ले कर देती है। Then we lay the tracks. Track slabs and down below. भिलाई नगर पालिका निगम का अमला आम लोगों के अतिक्रमण पर सख्त दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मामला किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हो तो अधिकारी नरम रुख अपनाते नजर आते हैं। ऐसा ही उदाहरण वैशाली नगर वार्ड 20 में देखने को मिला, जहां एमआईसी मेंबर रीता सिंह केरा के घर के सामने पहले से बनी नाली पर अतिक्रमण होने के बावजूद निगम ने आंख मूंद कर बगल में नई नाली का निर्माण शुरू कर दिया। परिजनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं 38 लाख की लागत से बनने वाली 1500 मीटर नाली निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हकीकत में मात्र 300 मीटर ही काम हुआ है और गुणवत्ता बेहद खराब है। इस पर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर आयुक्त राजीव पांडे ने अतिक्रमण और नाली निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने की बात कही है। सामने निगम बना रही है, यहाँ पर एक तरीके से कब्जा किया हुआ है, अलग से नाली बनी, लेकिन मूल नाली के ऊपर पर गार्डन और ऊपर कब्जा है, मकान बना हुआ है। तो नाली के ऊपर पर घर बना हुआ है और निगम वाजिब नाली बना रही है। एमआईसी मेंबर रीता गेरा जी का मकान है ये, इसके सामने बन रहा है नाली। सरिया लगा है, इसका क्या है हिसाब किताब? इसका 10 इंच 10 इंच के डिस्टेंस में लगाना है, ऐसा बोला गया है आपको? एस्टिमेट है आपके पास? नहीं। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार वो अपना ठेकेदार तो ये है विकास। मेन ठेकेदार कौन है? मेन ठेकेदार मतलब ठेके के बाद ठेका फिर ठेका, 3 ठेके में चल रहा है काम। 10 इंच कहाँ है बताओगे? जाओ टेप ले आओ, बता। किसको नाप ये नापने दोनों के? हाँ, दोनों का गैप कितना? लंबाई ऐसा। हाँ, ऐसा लंबाई? हाँ जी। एक सरिये का और दूसरे सरिये के बीच का दूरी कितना है? कितना इंच जा रहा है? क्या ज्वाइंट से नापू क्या भैया? अरे यार, ये दोनों के बीच का नाप, ये दोनों के बीच का नाप। अब बोल कितना इंच है? ये 38 इंच। 19 इंच। एक राइट में दूसरा 19 इंच। 19 इंच। ये उसको आप ले। कितना है? 18.5। 18.5। उसको फिर से नाप वाला। कितना? 19। अब उधर आओ, उधर लास्ट। भुजू जी, वार्ड नंबर 20 गुरु नानक मार्केट में यहाँ जो स्वयं एमआईसी मेंबर रीता सिंह गेरा जी के घर के सामने वहाँ पे नाली का निर्माण चल रहा है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहाँ पहले से ही नाली है जो कि अतिक्रमण में है, उसके बावजूद रोड में उसे फिर से एक बार निर्माण किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इससे पहले भी आज से लगभग 2017 में इसकी शिकायत की गई थी कि उस क्षेत्र में किसी के द्वारा एक नाली के ऊपर कब्जा करके गार्डन बनाया गया है और बाद में स्वयं वहां से उसी वार्ड से उस कब्जेदारी स्वयं पार्षद जब बनती है तो उसको कोई कुछ बोलता नहीं है और नगर निगम के महापौर परिषद के सदस्य है। जिस प्रकार से लोगों ने मेरी जो संज्ञान में डाला है, उस नाली को जब हमने देखा, वीडियो देखा, तो इससे लाभ साफ ये जाहिर होता है कि उस जगह में अवैध कब्जा किया गया है, उस नाली को बंद किया गया है। चूंकि वो नाली वो जो रोड है वो बहुत घनी रोड है, गौरव पथ को MR9 को जोड़ने वाली रोड है। वहाँ पे स्कूल संचालित होता है, वहाँ पे नगर निगम का जोन का कार्यालय है और मुख्य रोड है वो हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर जाने की। अगर इसी प्रकार से अगर मान लो कब्जा होते रहा तो निश्चित आगामी समय में उस रोड में बाधा पहुंचेगी। गंभीर जो गुणवत्ता की बात करें तो गंभीर लापरवाही दिखाई देती है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, नगर निगम की जनता, नगर निगम के
पार्षद को हो, चाहे विधायक को हो, चाहे सांसद को हो, इसलिए चुनाव लड़ाती है और जिताती है कि वो अपने क्षेत्र में अपने नगर निगम के संपत्ति को, अपने क्षेत्र के संपत्ति को सुरक्षित रखे और ना कि वो कब्जा मुक्त करे। अगर मान लो एक जनप्रतिनिधि स्वयं कब्जा अगर करता है तो आम जनता क्या करेगी? इसलिए हम सभी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना दामन अपना बचा कर रखें। और रही बात गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता के क्षेत्र में जिस प्रकार से मैंने वीडियो देखा, जिस प्रकार से 18-20 इंच के इसमें गेप में लोहा बंधा हुआ है, ऊपर 6 इंच दिखा रहे, नीचे में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार के ऊपर में और ऐसे मॉनिटरिंग करने वाले ऐसे नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं स्वयं कल माननीय आयुक्त महोदय को इस संबंध में संज्ञान में डालूंगा। एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से जैसे बीते दिनों सुपेला चौक से लेकर गदा चौक तक नाली पर जितने दुकानदार अतिक्रमण किए थे उनका पूरा अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया था, वहीं दूसरी ओर जो MIC मेंबर है स्वयं अतिक्रमण करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में नगर निगम का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित नगर निगम के अधिकारी जो है, ये आपका एक आरोप भी है और सत्यता भी आप प्रतीत कर रहे हैं कि नगर निगम के साथ में कई जगह में सौतेला व्यवहार होता है और कई जगह में आप राजनीति शिकार हो जाते हैं। कार्रवाई नगर निगम अधिनियम के तहत में होनी चाहिए। नगर निगम का चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे नगर निगम का नागरिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में रहता है, अगर नगर निगम के अंतर्गत में वो आता है, अगर उसके द्वारा कहीं भी रोड नाली में कब्जा किया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर बताएंगे, MIC मेंबर रीता सिंह गेरा के ठीक निवास के सामने नाली निर्माण हो रहा है, बताया जा रहा है कि पुरानी नाली पर कब्जा कर लिया गया, दूसरी नाली जो बन रही है वो भी गुणवत्ता युक्त नहीं है, किस तरह की कार्रवाई होगी आपकी जानकारी में? मेरे द्वारा जो नागरिक से जानकारी ली गई है उनके द्वारा सूचित किया गया है कि जो गुणवत्ता अनुसार ही निर्माण कराया जा रहा है। जो कार्यपालन अभियंता है उनको निर्देश दिए गए हैं कि लगातार और नियमित रूप से उसका निरीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो। दूसरा, अतिक्रमण के संबंध में जानकारी मिली है और पूर्णतः कठोर तरीके से कार्रवाई करने के लिए निर्देश किया गया है। कोई भी हो, जो नियमानुसार होगा वही कार्य हो, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। महासमुंद के पिथौरा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंडल पिथौरा द्वारा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विजयदशमी उत्सव, शस्त्र पूजन एवं पथ संचलन का आयोजन बलिदानी शहीद भगत सिंह खेल मैदान परिसर में किया गया। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने पारंपरिक गणवेश में अनुशासन और उत्साह के साथ सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत संघ प्रार्थना और राष्ट्रभक्ति गीतों से हुई। मुख्य वक्ता ने कहा कि हिंदुत्व ही भारत की आत्मा है और डॉक्टर हेडगेवार ने इसी उद्देश्य से संघ की स्थापना की थी। इस अवसर पर तुकाराम पटेल और धनेश्वर साव ने भी अपने विचार रखे। इसी समय श्री राम जी ने बोलते हैं कि अभी सन्नमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। श्री राम जी बताते हैं कि हम लंका विजय कर लिए हैं। आ रहा शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकार हो, माधव सा अपना विचार। भारत वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ रहा शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। मैं धनेश्वर साहू, विभाग पर्यावरण संयोजक। आज की हमारे विजयदशमी उत्सव इस शताब्दी वर्ष में ये प्रथम उत्सव है और हम इस प्रकार के कार्य ये साल भर करना है हमको। इसमें 6 कार्यक्रम दिए हैं। अगले विजयदशमी उत्सव तक हम प्रत्येक मंडल गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हैं और इसमें मुख्यतः हमारे पंच परिवर्तन का विषय है। तो पंच परिवर्तन में हम समाज को जोड़ने के लिए समाज अपने संघ के साथ कैसे काम करें और हम सभी स्वयंसेवक बंधु देश हित में काम करने के लिए ये विचार रखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा आज मुझे
मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मैं इस आदेश को निर्वहन करने का प्रयास किया और आज का जो कार्यक्रम था, 2 शब्द मेरे को जो बोलने के लिए कहा गया, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संबंध में 2 शब्द बोला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम के हिसाब से काम भी है। यह पूरे राष्ट्र पे स्वयं सेवा देने का संकल्प लेकर अपने हिंदुत्वों को संगठित करने, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, अपने हिंदू धर्म की स्थापना के लिए समस्त संघ लगा हुआ है। भाजपा शासन में लगातार हो रही बिजली बिल वृद्धि और कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट हाफ बिजली योजना बंद होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर व ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने साए साए हाय हाय वोट चोर करती छोड़, बिजली चोर करती छोड़ जैसे नारे लगाए और बिजली विभाग कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि हाफ बिजली योजना बहाल नहीं की गई और कटौती की समस्या खत्म नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। इस मौके पर उद्योग राम वर्मा, राम गिलधानी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपक बैद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उद्धव भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वोट चोर, गद्दी चोर। बिजली बिल हाफ योजना लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। बिजली बिल हाफ योजना लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। आम जनता को राहत दो। हम लोग आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आम लोग जो है बिजली बिल जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुआ है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी जेई जहां बैठते हैं वहां पर जो पहले बिजली बिल हाफ योजना लागू थी कांग्रेस के शासनकाल में, उसको पुनः चालू की जाए। जो बढ़ोतरी हुआ है वो गैर जिम्मेदाराना ढंग से बढ़ोतरी किया। जिसको 200 आता था वो आज 1000 और 2000 आ रहा है। जिसका 1500 आता था उसका 10,000 15,000 बिल आ रहा है। ये बेतहाशा बिजली बिल के विरोध में आज हम सब यहाँ तिल्दा शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है कि जो बिजली बिल हाफ योजना थी उसको लागू की जाए और साथ ही बेतहाशा बिजली कटौती हो रही है जिससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जो भी बिजली कटौती हो बंद हो और दूसरा बिजली बिल हाफ योजना लागू हो। बिजली ऑफिस का घेराव एवं जो अपना ज्ञापन देना था उस ज्ञापन देने के लिए आज सारे कांग्रेसी एकत्रित हुए हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो योजना लागू की गई थी उस योजना को लागू करने के लिए हम शासन के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं और पूरी जनता में त्राही त्राही है। महतारी वंदन का पैसा बिजली के द्वारा वसूल करने की एक जो योजना निकाली गई है प्रदेश सरकार द्वारा, महतारी वंदन योजना भले बंद कर दे लेकिन बिजली बिल हाफ होना चाहिए ताकि जनता को सुविधा मिल सके। महतारी वंदन से कई गुना ज़्यादा बिजली बिल के द्वारा ये पैसा वसूली का काम किया जा रहा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और अगर ये राज्य शासन नहीं सुनेगा तो जमीन की लड़ाई पुनः लड़ी जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।